जनरल फैज हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जीनियस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या करते रहे और उनका 9 मई में क्या किरदार था। एक से वजारत उज़्मा छिन गई और दूसरा आर्मी चीफ न बन सका, यही उनका मुश्तरका मुफाद था। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करते हुए कहा था कि मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई खदशा जाहिर कर चुके कि उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए जनरल फैज को वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इजाजत मनसूख होने के बावजूद पीटीआई का हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं तरनोल चौक पर जलसा होगा और हर हाल में होगा। बोले आज का दिन फैसला कुन होगा, जलसा साबित करेगा कि अवाम की ताकत ज़्यादा है। ये मैंडेट चोर हुकूमत की। पाकिस्तान की ज़िला इंतजामिया के एलामिया में कहा गया है कि एनओसी मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। हुकूमत पंजाब ने भी सूबे भर में जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों पर आज तातील का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तरनोल जलसे के एनओसी की मनसूखी के फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। आज कौम को तकसीम की नहीं, यकजहती की जरूरत है। मुल्क को तकसीम करने वाले के साथ बांग्लादेश में जो हुआ उसमें हमारे लिए भी सबक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल हमें मुआफ नहीं करेगी। सिपा सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने की मुज़मिरात से दूर रखें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज टीम पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग 4 विकेट पर 158 रन से आगे बढ़ाएगी। बारिश से मुतासर मैच के पहले रोज साइम अयूब और सऊद शकील ने 98 रन की शानदार शराकत बनाकर टीम को बचा लिया। साइम अयूब 56, अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6, बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट। सऊद शकील 57 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मिट्टी, थरपारकर, मीरपुर खास, सांगढ़, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सब मेरीन केबल्स में खराबी के बायस है। ज़राए पीटीए के मुताबिक कराची के करीब समंदर में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। SMW4 केबल में खराबी दूर करने की कोई टाइम लाइन नहीं बताई जा सकती। AEE1 केबल में खराबी ईरान और कतर की री रूटिंग के बायस आई। इस केबल में खराबी 27 अगस्त तक दूर होने का इम्कान है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कायमा कमेटी को बताया है कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया कि फायर वॉल लगाई जाए। PTA अमल कर रहा है। फायर वॉल से मुतालिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आपको ये भी बताना चाहिए कि साबिक वजीर आज़म ने फायर वॉल लगाने से इनकार किया। चेयरमैन PTA ने कहा कि ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था। कायमा कमेटी ने वजारत IT से गुज़श्ता दिनों इंटरनेट बंदिश की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स के माली नुकसानात की तफसील तलब कर ली। 11 सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मनाल रेस्टोरेंट का कंट्रोल संभाले। CD और पुलिस की मदद से कब्जा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेस्टोरेंट को जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद किए जाएं। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रेस्टोरेंट की इमारत गिरा दी जाए। रेस्टोरेंट की जगह को कैसे इस्तेमाल में लाना है, वाइल्ड लाइफ माहिरीन से राय ली जाए। माहिरीन से राय ली जाए क्या वहाँ पानी के लिए मसनूई झील बनाई जा सकती है। सेक्रेटरी वजारत दिफा यकीनी बनाए कि कवानीन को सख्ती से नाफिज किया जाए। माहौल को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाए और ऐसे इक़दाम करें जो मजीद माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए ज़रूरी हों। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ये ज़मीन दोबारा नेशनल पार्क का एक लाजमी हिस्सा बन जाए। मोनाल रेस्टोरेंट का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ लीज का मुआहिदा खत्म हो चुका था। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है। पंजाब में बिजली सस्ती हुई, कराची में और महंगी हो गई। नेपरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई की एडजस्टमेंट में बिजली ₹2.59 फी यूनिट, जून की एडजस्टमेंट में बिजली ₹3.17 फी यूनिट महंगी कर दी गई। मई का इजाफा अक्टूबर में और जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अक्टूबर के बिल्स में हतमी इजाफा
₹1.59, जबकि अक्टूबर की निस्बत नवंबर में हतमी इजाफा 58 पैसे फी यूनिट होगा। सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नजरअंदाज करने पर बात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के मुकदमे में सीपीओ रावलपिंडी को अदालत में पेशी की आखिरी मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने कहा कि सीपीओ रावलपिंडी आज पेश ना हुए तो वो वादे पर नहीं होंगे। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां हौसला हार गई। अपनी बच्ची की मौत को तबाही और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हल्फनामा जमा करा दिया। कहा गिरफ्तार अफराद बेगुनाह है। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई इतराज नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्ची की हलाकत के बाद इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज्यादती साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्लाह, पीर फैयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया था। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे के बाद वज़ारत ख़ारजा ने क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहले खाना की मावनत के लिए फ़ोन नंबर्स जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मालूमात के लिए इस्लामाबाद और कराची ऑफिस के नंबर्स पर राब्ता किया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम करेगा। ईरान बस हादसे में 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमन के क़याम और फ़रोग़ से मुतालिक मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पायदार अमन के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। तनाज़ात की रोकथाम और हल के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। कारसाज रोड हादसे में मुलव्वस मुल्जिमा से तफ्तीश मुकम्मल हो गई। रिमांड की जरूरत नहीं। अदालत में सरकारी वकील के बयान पर पुलिस के 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में हादसे का शिकार बदकिस्मत बाप बेटी को मोटरसाइकिल पर जाते देखा जा सकता है। पीछे मुल्जिमा की गाड़ी को तेजी से आता देखा जा गया है। कराची में गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत से जाँ बहक सारा की अलमनाक मौत को 2 रोज गुजर गए, लेकिन ना डंपर ड्राइवर पकड़ा जा सका, ना मुकदमा दर्ज हुआ। मरम्मत के नाम पर 2.5 हफ्ते पहले सड़क खोदने वाली शहरी इंतजामिया भी खामोश। हादसे में जाँ बहक सारा के वालिद कहते हैं सदमा इतना गहरा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मुतालिका इदारे सड़कें ठीक करें ताकि किसी और के साथ ये हादसा ना हो। दादू में हमल झील से मंछर झील 0 पॉइंट तक मुतादिद मकामात पर लगने वाले शगाफ ताहाल पर नहीं किए जा सके। सैलाबी पानी आबादियों और खड़ी फसलों में दाखिल होने का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबत पर गंदाखा की नहरों में पानी का शदीद दबाव बरकरार। रबी कैनाल में पड़ने वाले शगाफ के बायस करीबी आबादी के दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा। नई करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना में गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। बताया इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। प्लास्टिक करेंसी टेस्ट करेंगे। आवाम ने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज की करप्शन की रोकथाम के लिए 5000 का नोट खत्म करने की तजवीज़। खवातीन की हिरासानी पार्लियामेंट और कायमा कमेटियों में भी होती है। पीपल्स पार्टी की MNA सहर कामरान का इंकशाफ। जिनेस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की MNA नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खातून के लिबास से मुतालिक PTI के MNA इकबाल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। PTI की ज़रक़ा तैमूर बोली कि खवातीन के हुकूक़ से मुतालिक मर्द अरकान पार्लियामेंट को तरबियत की ज़रूरत है। मरीम नवाज के बारे में कोई गलत बात कहे तो वो भी गलत है। तमाम जमातों की खवातीन को अपने हुकूक़ से मुतालिक नई कानून साजी करनी चाहिए। कोयटा में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन बलोचिस्तान कहते हैं शहरी घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स मालूम और अदा कर सकते हैं। दीगर बड़े शहरों के प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को जल्द डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मौजूद अवामी पार्क गंदे पानी के जोहड़ों और कूड़ेदानों में तब्दील। शहरी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की रिवायती गफलत पर परेशानी का शिकार। तर्जुमान PHA का कहना है कि फंड्स की कमी का सामना है। गुजरावाला में महकमे खुराक के गोदाम से गंदम चोरी स्कैंडल के मंजरेआम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत का सूबे भर में मौजूद तमाम गोदामों का फौरी ऑडिट करने का फैसला। गंदम चोरी में मुलव्वस अफसरान रूपोश हो गए। मुल्तान रीजनल पुलिस ऑफिस में ड्राइविंग सिमुलेटर इंस्टॉल कर दिया गया। शहरी 20 दिन के अंदर एक जगह बैठकर ड्राइविंग सीख सकते हैं। शिकागो में जारी डेमोक्रेट कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली कांसुलेट के बाहर मुजाहिरा करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। और उर्दू शायरी की खातून अव्वल का एजाज हासिल करने वाली अदा जाफरी के कायरीन आज उनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।